फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी गाड़ी भगा रहा है क्योंकि इस आदमी के पीछे पुलिस लगी होती है। गाड़ी भगाते हुए इसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस पर इसे गाड़ी से बाहर निकलकर भागना पड़ता है। ये पुलिस से अपना पीछा छुड़वाता है और फिर ये जाता है एक बिल्डिंग में। पुलिस वाले उस बिल्डिंग में आते हैं और उस बिल्डिंग के चौकीदार से उस आदमी के बारे में पूछते हैं, लेकिन उस चौकीदार को उस आदमी के बारे में नहीं पता होता। और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। वो उस बिल्डिंग में उस लड़की की बताई हुई जगह पे जाते हैं और वहाँ उन्हें वो आदमी मिल जाता है और साथ ही साथ पुलिस वालों को उस आदमी के पास एक लाश भी मिलती है। अब इसके बाद पहला दिन शुरू होता है। इस केस की तहकीकात के लिए इस आदमी को बुलाया जाता है। इसका नाम देव होता है और ये एक बड़ा ऑफिसर होता है। दोस्तों, इस केस में जो आदमी पकड़ा गया होता है उस पर 2 खूनों का इल्जाम होता है। पहला खून होता है इस अंग्रेजनी औरत का जो कि उसी भागने वाले आदमी की बीवी होती है और दूसरा खून होता है एक वकील का और वो आदमी पुलिस को जिस अपार्टमेंट में मिला था वो उस वकील का ही अपार्टमेंट होता है। देव को मर्डर वेपन मिल जाता है। मर्डर वेपन उस हथियार को कहते हैं जिससे कत्ल किया गया होता है और उन्हें कूड़े वाले डब्बे में कुछ जली हुई तस्वीरें मिलती हैं। देव अपने से बड़े एक अफसर से मिलता है और वो देव को बताता है कि देव के पास इस केस को हल करने के लिए सिर्फ 3 दिन है क्योंकि इस केस के मुलजिम का नाम होता है विक्रम सेठी और ये एक NRI होता है। NRI उसे कहते हैं जो कि इंडिया से बाहर रहता होता है। और अब देव आता है विक्रम से पूछताछ करने। दोस्तों, विक्रम सेठी एक राइटर होता है यानी कि एक लेखक होता है और ये ब्रिटिश नेशनल होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। विक्रम बताता है कि उसने शेखर को नहीं मारा। विक्रम देव को अपनी कहानी सुनाता है। विक्रम के मुताबिक विक्रम को अपनी बीवी मरी हुई मिली थी और जब उसने पुलिस को बुलाया तो पुलिस वाले उल्टा उसी पे शक करने लगे जिस पर वो वहाँ से भाग गया। कहानी के शुरू में जो आपने विक्रम को गाड़ी भगाते हुए देखा था तब विक्रम यहीं से भागा था। एक्सीडेंट होने के बाद वो एक बिल्डिंग में गया और उस बिल्डिंग में उसने एक लड़की से मदद मांगी। उस लड़की के अपार्टमेंट में जाने पे उसने देखा कि वहाँ की टेबल टूटी हुई है और विक्रम ने उस लड़की की गर्दन पे निशान भी देखे। वो लड़की टीवी चलाती है और उसे न्यूज से पता चलता है कि पुलिस को विक्रम पर अपनी बीवी के कत्ल का शक है। जिसके बाद वो विक्रम को जाने के लिए कहती है लेकिन फिर इसके घर की घंटी बजती है। बाहर काम वाली आई होती है और वो लड़की उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है और वो उस काम वाली को विक्रम के बारे में नहीं बताती। देव विक्रम की सिर्फ इतनी ही कहानी सुनता है और अब बारी आती है उस अपार्टमेंट वाली लड़की की पूछताछ की। इस लड़की का नाम होता है माया। मरने वाले आदमी का नाम शेखर होता है और ये शेखर की बीवी होती है और ये फिर देव को अपनी कहानी सुनाती है। इसके मुताबिक विक्रम इसके अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुस आया, इस पर जबरदस्ती करने लगा और जब वो काम वाली आई तब भी विक्रम ने उसे पकड़ा हुआ था। विक्रम ने उसे बैठने के लिए कहा लेकिन फिर उसने विक्रम के बारे में न्यूज देखी और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर भागने लगी लेकिन विक्रम ने उसे पकड़ लिया। अपनी कहानी सुनाते हुए माया सहमी हुई होती है। अभी के लिए देव माया की सिर्फ इतनी ही कहानी सुनता है। फिर देव की एक आदमी से मुलाकात होती है। इस आदमी की बेटी ने खुदकुशी कर ली होती है। इसकी बेटी का गैंग रेप हुआ था। इस लड़की का नाम संध्या होता है। विक्रम ने उस लड़की की कहानी अपनी किताब में लिखने के लिए उसे बहलाया और कहा कि उसकी कहानी जानने से बहुत सारे रेप के शिकार हुओं की मदद होगी। विक्रम ने वादा किया था कि उसका नाम किसी को नहीं पता चलेगा लेकिन विक्रम ने इस लड़की का नाम लीक कर दिया। ये विक्रम की तीसरी किताब थी। विक्रम ने ये इसलिए किया था ताकि उसकी किताब नाकाम न हो जाए लेकिन इस वजह से उस लड़की को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों के अलावा मीडिया वाले भी उससे इस बारे में सवाल करने लगे थे। जब उस लड़की के पापा विक्रम के पास गए तो विक्रम ने तो उनसे बात ही नहीं की। वो लड़की ये सब झेल न सकी और उसने खुदकुशी कर ली। फिर आता है इस तहकीकात का दूसरा दिन। देव विक्रम के पास जाता है और उससे पूछता है कि आगे क्या हुआ था, जिस पर विक्रम वापस से अपनी कहानी सुनाता है। इसके मुताबिक माया की काम वाली के जाने के बाद इसने माया को अपने हालात के बारे में बताया और उसने विक्रम का यकीन कर लिया। उसने विक्रम को मरहम पट्टी लगाई और उसने विक्रम के साथ शराब भी पी थी। विक्रम के मुताबिक वो उस वक्त सिर्फ अपनी बीवी कैथरीन के बारे में सोच रहा था। उसने माया को अपनी बीवी कैथरीन के बारे में बताया और माया विक्रम को अपनी तरफ मायल कर रही थी और उसे गिरा हुआ एक पर्स भी मिलता है जिसके बारे में माया कहती है ये शेखर का पर्स है, घर भूल गया होगा। विक्रम को कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि इस अपार्टमेंट में बेडरूम का दरवाजा बंद होता है। वो विक्रम को छू भी रही थी और अब ये पर्स वाला मामला। देव को विक्रम की कहानी पे यकीन नहीं आ रहा होता जिस वजह से विक्रम को गुस्सा आने लगता है लेकिन देव विक्रम को उसकी औकात में ले आता है। देव माया के पास जाता है और वो फिर अपनी आगे की कहानी बताती है। उसके मुताबिक विक्रम कुछ कागज देख रहा था। फिर माया ने शराब निकाली और शराब निकालने के बहाने उसने टॉर्च
टॉर्च लाइट निकाल ली। फिर वो वॉशरूम गई। विक्रम वॉशरूम के बाहर मुंह दूसरी तरफ करके अपना जख्म साफ कर रहा था और मौके का फायदा उठा के माया चौकीदार को लाइट मारने लगी, लेकिन चौकीदार को लाइट का नहीं पता चलता। माया वॉशरूम से बाहर आ जाती है, लेकिन वो टॉर्च लाइट बंद करना भूल गई थी। इस वजह से विक्रम को इस बारे में पता चल जाता है और वो माया को पकड़ के उसका गला दबाने लगता है। पर तभी वहाँ आ जाता है शेखर। इस वक्त करीबन 12 बज रहे होते हैं और वो विक्रम को माया को पकड़े हुए देखता है। विक्रम और शेखर आपस में लड़ने लगते हैं। इस बीच शीशे वाली टेबल टूट जाती है और माया बिल्डिंग के बाहर पुलिस वालों के पास जा पहुंची। और जब तक पुलिस वाले और माया के अपार्टमेंट में पहुंचे तब तक विक्रम ने शेखर को मार दिया था। अपनी कहानी सुनाते हुए माया रो पड़ती है और वो जताती है कि उसे अपने पति की मौत का दुख है। माया बताती है कि शेखर 7:30 बजे भी आया था, लेकिन कुछ ही देर में चला गया था। दोस्तों, देव ने बिल्डिंग के चौकीदारों से भी पूछताछ की थी और चौकीदारों के मुताबिक शेखर करीबन 7:30 बजे बिल्डिंग में आया था, लेकिन इन्होंने शेखर को वापस जाते हुए नहीं देखा और इस वजह से देव को माया की कहानी पे यकीन नहीं आता। देव को नहीं पता होता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। देव एक मियाँ बीवी से मिलता है क्योंकि इन्होंने पुलिस को फोन करके बताया था कि इनके पास इस केस के बारे में कोई जानकारी है। एक दफा ये आदमी अपनी बीवी की तस्वीरें खींच रहा था, तभी उन्हें 2 लोग लड़ते हुए नजर आए जो कि विक्रम और कैथरीन थे। उन्होंने इनके लड़ते हुए की वीडियो बना ली थी और वो ये वीडियो देव को दिखा देते हैं। और फिर इसके बाद एक दफा दोबारा से देव विक्रम से मिलता है और उसे वो वाली वीडियो दिखाता है। इस बारे में विक्रम बताता है कि कैथरीन ने अपने रिस्क पे विक्रम की किताब पब्लिश करवाई थी। उस किताब का कामयाब होना कैथरीन के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उसने उस लड़की संध्या का नाम लीक कर दिया। विक्रम संध्या के नाम के लीक होने पर कैथरीन के खिलाफ होता है और इस वजह से इनमें झगड़ा हो गया था। विक्रम देव के सामने कैथरीन के लिए प्यार और हमदर्दी जताता है, लेकिन फिर फोरेंसिक वाला देव को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता है और समझाता है कि शेखर को मारने वाला कम से कम 6 फीट लंबा है। मर्डर वेपन पे भी विक्रम की ही फिंगरप्रिंट होते हैं। इतने सबूत काफी होते हैं और विक्रम को ही शेखर का खूनी करार दिया जाता है और फिर विक्रम को जेल में डाल दिया जाता है। जब उसके पास खाना आता है तो वो खाना खाने लगता है, लेकिन खाते हुए वो रो पड़ता है। दोस्तों, अगर मुझे भी माया जैसी लड़की ने फंसाया होता और मैं विक्रम की जगह पे जेल में होता तो शायद मैं विक्रम से भी ज्यादा रोता, क्योंकि ऐसे हालात में इंसान लाचार हो जाता है और उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब आता है तीसरा दिन। दोस्तों, ये आदमी एक लोकल डिटेक्टिव होता है। पुलिस को जो जली हुई तस्वीरें मिली थी वो इसी डिटेक्टिव ने खींची थी और पुलिस वालों को वो तस्वीरें इस डिटेक्टिव से नहीं मिल जाती हैं। और फिर पुलिस स्टेशन में एक लड़के को लाया जाता है। इस लड़के का नाम चिराग होता है और चिराग शेखर का दोस्त होता है। देव इसके सामने डिटेक्टिव से मिली हुई तस्वीरें रखता है। इन तस्वीरों में चिराग माया के साथ होता है। असल में माया और चिराग का आपस में अफेयर होता है और इसकी वजह माया ये बताती है कि शेखर बहुत एम्बिशियस था। वो माया को वक्त नहीं देता था, जिस वजह से माया को अकेलापन महसूस होता था। शेखर के मरने वाले दिन ये दोनों शेखर के यहाँ एक दूसरे के साथ थे। तभी वहाँ शेखर आ गया। वो लोकल डिटेक्टिव शेखर ने ही हायर किया था। शेखर के पास तस्वीरें होती हैं जो इस बात का सबूत होती है कि शेखर की बीवी शेखर को धोखा दे रही है। शेखर ने चिराग को पीछे शीशे वाली टेबल पे धक्का दिया और फिर वो वहाँ से चला गया और ये 7:30 बजे के आसपास का वक्त था। और फिर जब शेखर की गैर मौजूदगी में विक्रम माया के यहाँ आया तब काम वाली नहीं आई थी बल्कि चिराग आया था। लेकिन वो चिराग को विक्रम के बारे में नहीं बता सकी क्योंकि विक्रम दरवाजे के पीछे खड़ा था। ये बताने के बाद माया जताती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अब इसके बाद देव दोबारा से सोच रहा होता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है और फिर देव जाता है विक्रम के पास और विक्रम से उसकी आगे की कहानी पूछता है। विक्रम अपनी कहानी वहाँ से सुनाना शुरू करता है जब उसे माया के यहाँ एक पर्स मिला था। विक्रम वहाँ से जाने लगा था लेकिन माया ने उसे रोक लिया। फिर वहाँ चिराग आ गया। माया ने विक्रम से झूठ बोला कि ये शेखर है, पर विक्रम उस अपार्टमेंट में पड़े कंप्यूटर पे माया के साथ असली शेखर को देख लेता है और जब वो पीछे मुड़ा तो चिराग ने उसे मार के नीचे गिरा दिया। तब विक्रम बेहोश हो गया था और इसी के बीच में उन्होंने बेडरूम से शेखर की लाश निकाली और चीजों को ऐसे कर दिया कि देखने से यही लगे कि विक्रम ने ही शेखर को मारा है। और जब तक विक्रम को होश आया तब वहाँ पुलिस आ गई। देव विक्रम को चिराग की तस्वीर दिखाता है और विक्रम चिराग की पहचान कर लेता है। दोस्तों, अब अगर देव को कोई गवाह मिल जाता है जो कि इस बात की गवाही दे कि उसने 7:30 बजे शेखर को वापस जाते हुए देखा था तो देव की नजर में विक्रम कातिल होगा, क्योंकि इससे माया सच्ची साबित होगी। देव अपने जूते पे लगा कीचड़ साफ करता है जिस पर देव के दिमाग में एक चीज आती है। वो इस केस के सबूत निकालता है और वो शेखर के जूते देखता है और शेखर के जूतों पे कीचड़ नहीं होता। माया के मुताबिक शेखर 7:30 बजे आके वापस चला गया था और फिर वो 12 बजे के करीब आया था और 12 बजे के करीब बारिश हो रही थी, लेकिन शेखर के जूतों पे कीचड़ नहीं होता। मतलब कि माया
की कहानी झूठी है और शेखर 7:30 बजे के बाद वापस नहीं गया। इसके बाद माया और चिराग दोनों को जेल में डाल दिया जाता है शेखर के कत्ल के जुर्म में। देव के मुताबिक माया और चिराग ने विक्रम के आने से पहले ही शेखर का खून कर दिया था। विक्रम मदद मांगते हुए इत्तेफाक से माया के पास आ गया। माया और चिराग ने विक्रम को फंसा दिया। माया ने उन तस्वीरों को जला दिया और पुलिस को विक्रम के पास लाने के बाद उसने चिराग को पीछे से भगा दिया और पुलिस मीडिया को इस केस की तहकीकात के बारे में अपडेट कर देती है। अब देव मिलता है विक्रम से और विक्रम को बताता है कि चिराग और माया खूनी हैं और कैथरीन के बारे में बताता है कि वो हार्ट अटैक से मरी। विक्रम को लग रहा होता है कि उसकी बीवी उसकी वजह से मरी क्योंकि वो अपनी बीवी के साथ नहीं था, लेकिन देव उसे समझाता है कि उसकी बीवी उसकी वजह से नहीं मरी। विक्रम और देव एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। विक्रम पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और आजादी की सांस लेता है। वो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है। देव विक्रम की एक किताब पढ़ रहा होता है। उसकी बीवी उसके पास आती है और उसे बताती है कि इस किताब का जो हीरो है वो ड्रग ओवरडोज से मरता है। पहले तो देव हंसता है, लेकिन फिर उसे ओवरडोज वाली बात खटकती है। वो फोरेंसिक में जाता है और कैथरीन की मौत के बारे में बात करता है और फिर वो उस कैप्सूल को खोलता है जो कि कैथरीन खाती थी और फोरेंसिक वाला बताता है कि इसमें नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा दवाई है। दोस्तों, कैथरीन को दिल का मसला था और वो ये कैप्सूल हर रोज खाती थी। विक्रम ने अलग से ये कैप्सूल खरीदे थे और उसके कैप्सूल में ज्यादा दवाई विक्रम नहीं डाली थी। मतलब कि कैथरीन को जो हार्ट अटैक आया था वो विक्रम की वजह से आया था। इसके बाद देव गाड़ी भगाते हुए एयरपोर्ट जाने लगता है कि फिर उसे खुद विक्रम की कॉल आती है और विक्रम उसे असली कहानी बताता है। विक्रम ने उस रेप होने वाली लड़की संध्या का नाम लीक कर दिया था। इस वजह से कैथरीन विक्रम को जेल में डलवाने वाली थी। असल में इनमें इस बात पर झगड़ा हुआ था और फिर उसने ऐसी साजिश रची कि कैथरीन के मरने पर सबको यही लगा कि वो हार्ट अटैक से मरी है। विक्रम देव से पूछता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ऐसा करती तो तुम क्या करते, और फिर वो इससे आगे की कहानी बताता है। जब कैथरीन की मौत के सिलसिले में पुलिस वाले आए हुए थे तब कैथरीन के मोबाइल में शेखर का मैसेज आया। विक्रम ने ये देखा और उसे पता चला कि कैथरीन और शेखर विक्रम पे केस करने के लिए बहुत देर से प्लानिंग कर रहे थे। जिसके बाद विक्रम वहाँ से भागा, कैथरीन का मोबाइल गटर में फेंका। फिर वो शेखर के घर में गया। वहाँ विक्रम ने अपने खिलाफ केस के पेपर ढूंढे और वो ढूंढते हुए उसे वो तस्वीरें मिली जिनमें चिराग और माया एक साथ थे। और जब 12 बजे शेखर घर आया तो विक्रम ने उसे मार दिया। उसने शेखर के बैग से अपने खिलाफ केस के पेपर निकाले। फिर उसने अपने खिलाफ केस वाले पेपरों के साथ साथ इन तस्वीरों को भी जला दिया। उसने उन तस्वीरों को आधा आधा ही जलाया था क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस इन तस्वीरों के बारे में पता लगाए। फिर विक्रम ने एक कहानी बनाई, अपनी आज तक की सबसे अजीम कहानी। विक्रम ने शेखर के कीचड़ वाले जूते खुद पहन लिए और शेखर को अपने बिना कीचड़ वाले जूते पहना दिए। विक्रम जानता था कि माया चिराग के साथ अपने अफेयर को छुपाएगी, इसलिए उसने कहानी ऐसी बनाई जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो और देव को उसने वही कहानी बताई और वो बच गया। विक्रम की चालाकी जानने पर एक दफा तो देव भी मुस्कुरा देता है। कैथरीन की मौत का सबूत कैथरीन की लाश थी, लेकिन उसे विक्रम ने अंतिम संस्कार के बहाने जला दिया और ये देव की मदद से हुआ क्योंकि देव ने ही विक्रम को उसकी बीवी कैथरीन की लाश दिलवाई थी ताकि वो अपनी बीवी का अंतिम संस्कार कर सके। देव एयरपोर्ट में पहुंच जाता है और विक्रम को अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो देव को अपनी सीट का नंबर भी बता देता है। देव एयरपोर्ट वालों से फ्लाइट रोकने के लिए कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और देव के बिल्कुल सामने ही विक्रम वाला जहाज उड़ जाता है। ये जहाज लंदन को जा रहा होता है और विक्रम देव को सच बता के इंडिया से ही चला जाता है। दोस्तों, फिल्म के आखिर में विक्रम कहता है, कोई सच का सहारा लेता है तो कोई झूठ का, मैंने इत्तेफाक का सहारा लिया। और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, माया देव से विक्रम के बारे में सच बोल रही थी, लेकिन उल्टा वो फंस गई और विक्रम बच गया क्योंकि विक्रम चालाक होशियार होता है। इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि हमेशा सिर्फ सच से काम नहीं चलता। इस दुनिया में वही जीतता है जो बाजी ले जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जो सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।